दोस्तों, बॉलीवुड में एक बहुत पुरानी बीमारी है। जब भी कोई नई और कड़क फिल्म का टीजर आता है, हमारे इंटरनेट के परम ज्ञानी ट्रोलर्स अपनी दूरबीन लेकर कमियां ढूंढने बैठ जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ YRF स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म अल्फा की, जिसका 110 सेकंड का धमाकेदार टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है। कुछ लोग तो अब इसे छाती ठोककर कह रहे हैं कि धुरंधर जैसी रॉ और खूंखार फिल्म के बाद अब इस फीमेल स्पाई यूनिवर्स को कौन घास डालेगा भाई। और कुछ महानुभाव तो ये एक थ्योरी फैला रहे हैं कि आलिया भट्ट ने अपनी को स्टार शर्वरी वाघ के सीन से डिलीट करवा दिए हैं। लेकिन बॉस ठहरिए, आज इन सारी अफवाहों की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे कि ट्रोलर्स को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आज आलिया के इस मौत की मशीन वाले अवतार का वो अनफिल्टर्ड सच बाहर आने वाला है, जिसे मेकर्स ने भी छुपा कर रखा था। सीधा मुद्दे पर आते हैं बॉस। सबसे पहली ताली तो मेकर्स के लिए इस बात पर बजनी चाहिए कि शुक्र है भगवान का, इस बार उन्होंने कोई घिसा पिटा पाकिस्तान प्रेम या सरहद पार वाला रोना धोना कहानी में नहीं घुसेड़ा है। पब्लिक ने जब इससे पहले इनकी गलतियों पर गाली दी थी, तो आज इस नए और साफ ट्रैक के लिए ताली बजाना भी हमारा फर्ज बनता है। अब जो लोग इसकी तुलना धुरंधर से कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि भाई दोनों का जोन बिल्कुल अलग है। हाँ, मैं मानती हूँ कि इस टीजर के VFX और स्पेशल इफेक्ट का लेवल थोड़ा सा ढीला है, जिसे देखकर थिएटर वाली ऑडियंस शायद उतनी इम्प्रेस ना हो। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि काफी सालों बाद बॉलीवुड में एक ऐसा फीमेल कैरेक्टर देखने को मिल रहा है जो ऑन स्क्रीन मौत की मशीन बनी हुई है। ये जिगरा जैसी कोई बिना सिर पैर वाली कहानी नहीं है, जहाँ एक बहन बिना किसी लॉजिक के सीधे जेल तोड़कर भाई को भगा ले जाती है। अल्फा की कहानी हॉलीवुड की जॉन विक से इंस्पायर्ड लगती है, जहां जीरो से एक कातिल को तैयार होते दिखाया जाएगा। जिस तरह आलिया भट्ट लंबे चौड़े गुंडों की छाती पर चढ़कर उन्हें यमराज के पास भेज रही है, और वो जो लास्ट का गन शॉट है ना, बहुत शर्त लगा लो, फिल्म की आधी टिकटें तो सिर्फ उसी एक फ्रेम पर बिकने वाली है। लेकिन बॉस, आलिया भट्ट का ये एक्शन देखना जितना कड़क है, उतना ही बड़ा लोचा तब शुरू होता है जब वो अपना मुंह खोलती है। पूरी वीडियो में मुश्किल से 2-3 डायलॉग दिए गए हैं, लेकिन कसम से एक भी निशाने पर जाकर नहीं लगा। ऐसा लगा कि साउथ बॉम्बे की किसी मॉडर्न लड़की को नींद से जगाकर जबरदस्ती भारी भरकम लाइन बोलने के लिए दे दी गई हूँ। स्पाई यूनिवर्स की जो बाकी दो शेरनियां है ना, कटरीना और दीपिका, उनके अंदर जो एक रॉ मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस दिखता है, वो फिलहाल इस टीजर में आलिया के चेहरे से गायब है। ऊपर से मेकर्स ने एक्शन के बीच में कुछ ऐसे अजीबोगरीब चेहरे बनवाए हैं और जबरदस्ती की हंसी डाली है, जो सीरियस माहौल को थोड़ा स्टूपिड बना देता है। अरे भाई, आलिया को नेचुरल रहने देते तो क्या ही बिगड़ जाता है यार। किसने सोचा था कि ब्रह्मास्त्र में दिन रात शिवा शिवा की रट लगाने वाली लड़की इस फिल्म में विलेंस को सीधे भगवान शिवा के पास पहुंचाने का काम करेगी। खैर, आलिया के थोड़े से कमजोर डायलॉग डिलीवरी को बैलेंस करने के लिए एंट्री होती है हमारे लॉर्ड बॉबी देओल की। बंदे ने कोई एक्स्ट्रा ट्रायल नहीं किया है, वो जैसे हैं वैसे ही स्क्रीन पर आराम से बैठे और सिर्फ एक लाइन बोली और वहीं से कतई जहरीली और खूंखार विलन वाली वाइब आ गई। बस उनका वो अजीब सा एक्सेंट थोड़ा खटकता है, वरना बॉबी भाई ने तो महफिल लूट ली है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस के, जिसके बिना ये टीजर अधूरा सा लगता है। हमारी दूसरी स्पाई यानी कि शर्वरी वाघ कहाँ गायब है। मेकर्स ने यहाँ पर अपनी गेम प्लान का जादू दिखाया है। वो शर्वरी को अभी सामने लाकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरी माने तो मेकर्स एक बहुत बड़ा चांस चूक गए। अगर वो शर्वरी को भी इस टीजर में ले आते और दोनों फीमेल स्पाई को आमने सामने खड़ा कर देते, तो टाइगर वर्सेस ऋतिक की वॉर जैसा फील आ जाता और पब्लिक थिएटर जाने के लिए पगला ही जाती। खैर, शर्वरी को अलग रखने का ये आइडिया कितना क्लिक करेगा ये तो ट्रेलर ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस बार की कहानी बाकी सारी स्पाई फिल्मों से ज्यादा डार्क और बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस बार लड़ाई किसी दूसरे देश में नहीं है, बल्कि अपने ही देश के गद्दारों के खिलाफ है। टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी एकदम आग लगाने वाला है। तो बॉस, दिल पर हाथ रखकर बताओ, धुरंधर के बाद क्या आप बॉलीवुड की इस बैलेरीना को एक मौका देने के लिए तैयार हो? क्या आलिया भट्ट इस रोल में जच रही है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।